आज 21 अगस्त 2024 को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 नियमावली 2012 संशोधित अधिनियम 2017 नियमावली 2019 के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण का कार्य शुरू करने से पहले ग्राम सभा का आयोजन हम लोग सरपंच साहब की अध्यक्षता में और माननीय यहाँ के आप लोग के वार्ड मेंबर और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ के रैयत वरिष्ठ रैयत सब लोग आप लोग उपस्थित है, सबका स्वागत है। और हम लोग सर्वे के बारे में कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस चीज का आप लोग को जानकारी देंगे। आप लोग के स्तर से, पब्लिक के रैयत के स्तर से क्या मदद चाहिए, आप लोग को क्या करना होगा, सब बात की जानकारी देंगे। आप लोग यहाँ पे जो भी 50 लोग चाहे 60 लोग चाहे जो भी है, ये सभी लोग आप लोग अपने जो भी रिश्तेदार दोस्त मित्र होंगे गांव जवार के, उनको बता देंगे इस बात के लिए। यहाँ पे आपके पिनरथु खुर्द पंचायत में हल्का में 7 राजस्व ग्राम है। जमीन का पहचान रेवेन्यू विलेज से होता है। राजस्व ग्राम मान लीजिए कि कुछ होगा, उसका थाना नंबर होता है। तो जमीन का जो पहचान, आपका लोकल एड्रेस पूछा जाएगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, तो आप बताएंगे कि इस टोला में वार्ड नंबर इतना, पंचायत इतना में, अंचल इतना, जिला इतना, राज्य इतना से होता है, पिन कोड से होता है। लेकिन जमीन का पहचान राजस्व ग्राम से होता है। जब तक आप राजस्व ग्राम थाना नंबर नहीं बताएंगे तो जमीन का पता नहीं चलेगा। तो बेचिरागी होगा या घर होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी बेचिरागी होगा उसका भी तो जमीन यहीं का लोगों का किसी न किसी का होगा। तो हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोग के स्तर से क्या करना है वो चीज को बता देते हैं। हम लोग यहाँ पे आप लोग का उद्घोषणा 1 अगस्त से हो चुका है कि पूरा सीवान में इस दिन से सर्वे का काम चालू हो गया है। आप लोग का उद्घोषणा के बाद से एक प्रपत्र 2 है, स्वघोषणा भर करके आपको अपना जमा करना है, या ऑनलाइन DLRS का वेबसाइट पे बहुत लोग जानते हुए उस पर जाके उसमें देना, उसको भर के उसके साथ जो भी आपके पास जमीन का साक्ष्य होगा, जैसे किसी के पास यहाँ पे कई तरह का जमीन होगा, 5-6 तरह का, खतियान होगा या केवाला होगा, इसको रजिस्ट्री करके डीड आप लोग बोलते हैं, या किसी को बंदोबस्ती हुआ होगा, या भूदान का जमीन होगा, या किसी को बासगीत पर्चा कटा होगा, या लाल कार्ड का, कई तरह का जमीन होगा। जो भी आप जमीन में पैर रखते दावा करते हैं कि ये मेरा जमीन है, तो कोई ना कोई आधार पे ही दावा करते हैं ना, ऐसे मुंह से तो नहीं होगा कि ये मेरा जमीन है, कागज नहीं कुछ भी। तो उस जमीन का साक्ष्य को आप लगा करके आप जमा करेंगे, उसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद सर्वे का काम आगे से बढ़ेगा। उसके बाद से हम लोग आपके प्लॉट पे जाएंगे। प्लॉट पे जो भी आपका जमीन पे दखल है, चाहे वो बस्ती का हो या खेत का जमीन हो, कोई भी जमीन पे उस राजस्व ग्राम स्तर पर देखिए, जैसे ये आपके यहाँ पे साकिब है, यहाँ पे अमीन है, ये तो इनको टैग है। इस हल्के में जो भी राजस्व ग्राम में 5 है तो 5 इनको टैग है। एक और अमीन है, उनको 2, कुंदन कुमार, उनको 2 टैग है। तो जो भी अमीन है उनके पास 5 या 6 है, किसी के पास 7, वो खेसरा के अनुसार हम लोग इक्वल करके टैग कराए हुए हैं जिला से। तो इसमें देखा जाएगा कि जैसे इनके पास सबसे छोटा जो गाँव होगा ना, उसमें पहले चालू करेंगे। वो सबसे छोटा गाँव क्या कोई है, उसमें क्या है कि उसका ये काम चालू करेंगे सर्वे का। उसमें आपको सुनिए, उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर से, कोना से, गांव का उत्तर और पश्चिम का कोना पे एक खेसरा होता है। ये बात आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए। वहीं से चालू करेंगे। वहाँ के अगल बगल का जो भी जमीन होगा, एक बार टोले स्तर पे आके जहाँ से भी वो गाँव थाना नंबर चालू होगा तो बता देंगे। जैसे इस बस्ती का लोगों का जमीन होगा तो यहाँ के बोल देंगे 10 लोगों को कि वहाँ से हम लोग कल से सर्वे, चाहे परसों से, चाहे इसी से जाएंगे, प्लॉट पे करेंगे। आप लोग अपना उपस्थित होकर दखल को बताइए। वहाँ पे पेपर किसी को लेकर नहीं आना है। आपको अपना प्रपत्र 2 में भर के शिविर में, दरौंदा अंचल में, चाहे इनको संपर्क करके दे देना है, नहीं तो ऑनलाइन के माध्यम से भर के जमा कर देना है। तो फार्म भी कहाँ से मिल जाएगा, हम लोग दे देंगे आप लोग को। पूरा पंचायत में बांट देंगे उसका PDF। नहीं तो कंप्यूटर का कोई दुकान चलाता होगा ना, उस पर दे देंगे, वहाँ से प्रिंट आप लोग कर दीजिए। तो उसमें क्या है कि हम लोग, आप लोग जमा करेंगे, हम लोग सत्यापन करेंगे। आप लोग पहले अपना दखल के अनुसार बताएंगे कि ये मेरा जमीन है, मेरा जमीन है, मेरा जमीन है। उसमें ये बात को ध्यान रखना है कि अगर आपके चाचा का या भाभी का, भाई का, 4 आदमी के नाम से कोई जमीन है और उस सब जमीन को घर का मालिक को 1 आदमी मिला के या बटाईदार को, चाहे अपने खेती करते हैं, तो उस चीज को बोलना होगा कि इसमें 4 आदमी का जमीन है, क्योंकि नक्शा बनेगा। देखिए, पहले नक्शा आप लोग का पूरा बिहार का ये सैटेलाइट और ये हाई रिजोल्यूशन कैमरा से खींच करके पूरा बिहार का नक्शा बना करके तैयार है। पुराना वाला के साथ मर्ज करके ऑर्थो प्रोसेसिंग करके लैब में उसको बनाया गया है। उसी का सत्यापन होगा कि आपका साक्ष्य के अनुसार जो भी जमीन दखल में है वो जमीन है कि नहीं है, तब आपका खाता खुलेगा। खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, आपका साक्ष्य भी डिसाइड होगा। तो साक्ष्य अपना आपको
मेन दो ही काम है कि आपका जमीन जो भी अगर बाउंड्री पे है या गांव के बीच में भी है, अगर किसी बटाईदार को चाह दिए हैं, वो क्या है कि आपका आउटर लाइन को तोड़ के एक ही बड़ा खेत बना लिया है, 3 आदमी को 2 आदमी का खेत को मिला के, आपका आउटर लाइन रहना जरूरी है। उस चीज को आपको करना है कि आउटर मेड अगर नहीं है तो उसे बनवा देना, क्योंकि अगर नक्शे में नहीं बना होगा तो हम लोग उसको नाप करके बनवाएंगे, क्योंकि नक्शा सही नहीं बनेगा तो गाँव का फिर सर्वे हमारा फिर प्रॉब्लम होगा बहुत ज्यादा। नक्शा बनेगा, नक्शा के बाद आपका टेक्सचुअल मतलब ये दो इसमें पार्ट है, एक खतियान जो आपको ROR बोलते हैं आप लोग, रिकॉर्ड ऑफ राइट, उसको आपके बनाने के बाद से हम लोग फिर आपका नक्शा ठीक करेंगे। नक्शा को ठीक करने के बाद जो भी खतियान वाला पार्ट होगा उसको हम लोग ठीक करेंगे। उसको उसके बाद से इसमें दोनों को पैरेलल, नक्शा से ये आपका ROR जो है मतलब खतियान है, ये दोनों कनेक्ट रहेगा। मतलब आप लोग ऑनलाइन में जब खाना कोई पर्चा बन के मिलेगा आप लोग को, तो नेट पे डाल के सर्च करेंगे तो उसमें दिखाएगा आपका नाम, चौधरी, रकबा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और जो जो होता है सब डिटेल पूरा उसमें दिखाएगा। तो आपको किसी तरह का कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग को आपत्ति करना होगा, क्लेम ऑब्जेक्शन करना होगा। प्रपत्र 8 में उसकी सुनवाई होगी, वो सुनवाई मेरे द्वारा किया जाएगा और उसके बाद भी कोई छूट जाएगा तो फिर उसका सुनवाई ASO द्वारा होगा। उसके बाद भी कोई छूटेगा तो जिला से सुनवाई किया जाएगा उसका, बंदोबस्त अधिकारी द्वारा। उसके बाद आप लोग का रेंट फिक्सेशन होता है। रेंट फिक्सेशन में इस बार पूरा पहले से अभी चेंज हो जाएगा। जमीन को 5 तरह का वर्गीकरण किया गया है, मतलब क्लासिफिकेशन है। 5 तरह का जमीन को बनाया जाएगा, एक धनहर 1, धनहर 2, गीठ 1, गीठ 2 और गड्ढा या कोई पर्टी जमीन है इस तरह का, या बगीचा होगा, कोई चिमनी होगा, तो सबका लगान इस बार अलग तरीके से लगेगा। और बाद बाकी हम लोग आएंगे आपके गांव में ETS मशीन से, अभी अगले महीने से हो सकता है कि चालू हो जाए 1 तारीख से। तो आपके गांव में जो भी बाउंड्री होगा, 3 सीमाना होता है, यहाँ के बहुत लोग जानते होंगे कि 3 गांव का एक पॉइंट होता है, 3 सीमाना उसको बोलते हैं। 3 सीमाना जहाँ होगा उसको हम लोग तीनों गांव के मुश्किल से वेरीफाई करेंगे। मुश्किल मतलब कि कोई भी पुराना चिन्ह होगा, कुआं होगा या तिमेड़ा होगा, चुंगड़ा होगा या कोई पुराना पेड़ होगा, बहुत पुराना जो चला रहा होगा, या इस तरह का कोई भी मंदिर या कुछ भी मस्जिद ऐसा मतलब हो जो पहले के सर्वे में भी नक्शे में हो और अभी भी ग्राउंड पे जिंदा हो, उसी से हम लोग वेरीफाई करेंगे तीनों गांव का कि क्या कोई गांव वाला आदमी ऐसा तो नहीं कि उस 3 सीमाना को चेंज शिफ्ट कर दिया है, हर साल काटते काटते 2-2 फीट 5-5 फीट पता चला शिफ्ट कर दिया हो। उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और उसके बाद से नक्शा में अगर सुधार होगा तो अवश्य सुधार किया जाएगा। उसके बाद से गांव का बाउंड्री वेरिफिकेशन होगा, सीमा सत्यापन होगा। क्योंकि देखिए जमीन में आप जाएंगे देखेंगे तो बाउंड्री में क्या कि जमीन में तो कहीं गैप या लैप तो नहीं ना होता है। जमीन तो ऐसे एक लाइन बना होगा, 8 फीट कोई बना होगा। यही होगा कि इस गांव वाला आदमी कुछ पकड़ के इधर चला गया होगा, नहीं इधर चला गया होगा। या नक्शे को 2 गांव का हम लोग 3 सीमाना दोनों मिलाएंगे तो कहीं कहीं लाइन एकदम मैच करेगा, और नहीं तो कहीं क्या होगा कि गैप होगा या लैप होगा। तो जो भी गैप लैप होगा उसका दखल के अनुसार उस आदमी से साक्ष्य पूछ के कि आपका रकबा कितना है, इनका रकबा कितना है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। क्योंकि देखिए जब तक उस गांव का बाउंड्री वेरिफिकेशन करके हम लोग देखेंगे कि उस गांव में कितना जमीन है। जैसे मान लीजिए कि उस गांव में 100 एकड़ जमीन होना चाहिए, किसी राजस्व गांव में उस गांव में 100 एकड़ जमीन नहीं होकर के मान लीजिए कि कुछ कम है या ज्यादा है, आप लोग सब आदमी तो पेपर में उसको क्लेम करेंगे ना कि मेरा 10 डिसमिल है, इनका 50 डिसमिल है, इनका 2 एकड़ है, इनका 5 एकड़ है, इतना उतना। तो सब करके जमीन तो रबड़ नहीं है कि ना फैल गया ना सिकुड़ गया। जमीन तो जो है वास्तविक असली सब बाउंड्री वेरिफिकेशन होगा। बोले तो यहाँ का नक्शा बन के रेडी है, उसको पुराने नक्शे के साथ मर्ज किया गया है। उसमें जो भी संशोधन होगा बाउंड्री में या 3 सीमाना कुछ इधर उधर हो रहा होगा तो सब हम लोग ठीक करके उसको नक्शे को लैब में ठीक करा के आप लोग का, उसके बाद से हम लोग उसके अगले प्रोसेस में जाएंगे। आपका दखल वाला काम होगा। दखल जो जैसे होगा उससे पूछा जाएगा कि ये जैसे प्लॉट है ये किसका है, तो आप लोग कहेंगे हो सकता है कि ये मंदिर के नाम से है, चाहे ये पंचायत भवन के नाम से, पंचायत सरकार के नाम से है, तो उसके नाम से हम लोग लिखेंगे। उसमें मोबाइल नंबर, आप लोग का नाम, जो भी जैसे दखल बताएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। और उसके बाद से उस खेसरा पे दखल के अनुसार आपसे साक्ष्य का मांग किया जाएगा। आप लोग जो जमा किए रहेंगे उससे हम लोग मिला लेंगे। अगर ठीक होगा तो आप लोग का खाता खुलेगा, उसको सत्यापन होने के बाद से। उसके बाद से आपको आपत्ति करना होगा। अगर कुछ दिक्कत हुआ तो जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है श्याम सिंह, तो कुछ मिस्टेक से मान लीजिए कुछ हो गया, आधार कार्ड के अनुसार या केवाला के अनुसार नाम भी नहीं मैच होता है। पहले केवाला में जैसे आपका पुकार का नाम सिर्फ जमीन खरीद लिया, अभी क्या है कि आधार कार्ड में कुछ और नाम है, तो उसको हम लोग जांच करके देखेंगे कि सही आपका नाम है। तो सही आधार कार्ड के अनुसार सब अपना नाम भर के देना है। आप लोग को उसके साथ साक्ष्य में आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर लिखना है
और जो भी आपके पास साक्ष्य है उसका फोटोकॉपी करके PDF बना के ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी शिविर कार्यालय में दरौंदा में दे सकते हैं, अपने संबंधित राजस्व ग्राम के अमीन को भी दे सकते हैं। ये सब क्लेम ऑब्जेक्शन जो होगा उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि मेरा जो भी गलती था, खानापुरी पर्चा। और इस बार का सर्वे में, इस सर्वे का नाम स्पेशल सर्वे है। जैसे 1885 से 1925 तक पूरा बिहार में कैडेस्ट्रल सर्वे अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया, तो वो तो कंप्लीट कर लिए 40 साल में। लेकिन जो भी उसके बाद से रिविजनल सर्वे, जिसको ब्लूप्रिंट नक्शा कहा जाता है, रिविजनल सर्वे आप लोगों के बहुत जिला में है, लेकिन ये सिवान में नहीं है। सिवान में, पटना में, समस्तीपुर में कुछ जिला में रह गया, बाकी कई जिला में RS भी हो गया, चकबंदी भी वहाँ पे कुछ मौजे में हो गया है। तो यहाँ पे ये बहुत ही मतलब आप लोग के लिए अच्छा है कि सर्वे हो रहा है कि नया स्तर से आपका कागज को दुरुस्त हो जाएगा, नया खतियान बन जाएगा। ये सर्वे सबके टाइम में नहीं होता है। 100 साल 110 साल बीत गया, लेकिन कहाँ कई पीढ़ी बीत गया। अब ये आया है, इसमें आप लोग अभी आके लोग जागरूक होंगे, थोड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे, वो देखेंगे सुनेंगे, सर्वे में सब बदल जाएगा। आपका नक्शा बदल जाएगा, खेसरा बदल जाएगा, खाता नया मिलेगा, खेसरा नया मिलेगा, सब कुछ नया मिलेगा। और जो जीवित होंगे उन सबके खतियान बन जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बात है। खतियान जो भी बनेगा, ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, आपका स्पष्ट संपदा सुखी सर्वदा, मतलब आपका संपदा स्पष्ट होगा तो आप सुखी रहेंगे। अभी क्या है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है, एक ही जमीन के लिए 5 लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग का ठीक है, लेकिन कुछ लोग, बहुत सारा जमीन विवादित ही है बिहार में देखा जाए तो। एक ही जमीन के लिए अगर मान लीजिए हमको या कोई आपका जिला में ही आ गया, उसको 1000 एकड़ कंपनी को जमीन चाहिए, लैंड एक्वायर करके देना है CM साहब को, लैंड एक्वायर करके देंगे तो पता चलेगा उसमें 150 आदमी चला गया, हाई कोर्ट का केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जमीन स्पष्ट नहीं है। इस सर्वे होने से बहुत ही आप लोग का मतलब यहाँ का विवाद कम हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ये सर्वे मतलब ये नहीं समझिए आप लोग सर्वे आया और 2 दिन में चाहे शिविर लगा, हमारा तो नहीं हुआ, बता देते हैं कि आया, कैंप लगा और खत्म हो गया। ये सर्वे होगा तो आपका एक आदमी का पेपर, दखल सब कुछ देखा जाएगा, उसके बाद सुनवाई का मौका मिलेगा। आप लोग के स्तर से है कि अगर कोई यहाँ पे नहीं है उनको बता देना है, किसी का छूटे नहीं, कोई पैनिक नहीं होना। यहाँ पे हर राजस्व ग्राम प्लॉट जाएंगे। अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे तो किसी का, हमारा मकसद है कि हम लोग इसका नुकसान क्षति पहुंचाए, चाहे आपके साथ अन्याय करें। हम लोग लिख के पढ़ के आप लोग का सही चीज को, कागज का मांग करेंगे। अगर आप नहीं भी आएंगे तो हम लोग अगल बगल वाले से पूछेंगे कि ये जमीन किसका, इसका रह गया, नहीं हुआ है, इनका कागज नहीं मिला। उसके बाद भी कोई नहीं आता है तो वो तो उसका मर्जी है। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है कि आज शिविर आया, राजस्व आज ये ग्राम सभा करके बताया, फिर क्या होगा। इस महीने भर पूरा कैलेंडर यहाँ का है, दरौंदा अंचल में सभा होगा, सब खाली जैसे आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसे ही और भी आपका किसी पंचायत में कहीं जमीन होगा तो सेम यही बात हर जगह बता रहे हैं। हम सबको लोगों को बता रहे हैं। आप लोग अपना स्तर से ये सब की तैयारी कर लीजिए। जिसका पेपर कोई नहीं है वो अपना पेपर निकाल लीजिए। कोई चाचा, भतीजा, बाबा, दादा इन्होंने कहीं है, उसका फोटोकॉपी सबका एक जीरोक्स करके रखिए। आपका ओरिजिनल का मांग किया जाएगा तो ओरिजिनल दिखा के जीरोक्स देना है, अपना ओरिजिनल अपने पास रखना है। बाकी आपके स्तर से यही 2 चीज चाहिए कि अपना पेपर को रेडी रखना है। अगर कुछ है तो बारी से मतलब सार्वजनिक सवाल पूछिए। लैंड रसीद खतियानी जमीन का सिर्फ बहुत से किसान के पास, हम लोगों के भी पास है, सिर्फ लैंड रसीद है, खतियान नहीं खतियान है। तो खतियान रसीद अब क्या चाहिए? यही तो मेन पेपर है, इससे बड़ा कोई पेपर होता है? उसका नकल निकालना पड़ेगा। खतियान है तो उसका जीरोक्स करके दे दीजिए, क्यों नकल निकालेंगे? खतियान कहाँ है? लैंड रसीद है सिर्फ जमीन का, जो पूर्वजों से चले आ रहा है, उसका नकल निकाल लीजिए। नहीं निकलता है। अरे आपको टाइम मिलेगा, 1 महीना आपके पास टाइम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग के पास खतियान रहे और हम खाता सर्वे और अखबार लिखे तो आप लोगों से मिलान कर ले। ऐसा हर आदमी का खतियान निकालने बस की बात नहीं है। आप मेरा सुनिए, आप सवाल कर दिए तो उसका जवाब सुनिए। जिसमें खतियानी जमीन है, मान लीजिए कि उसका वंशज 4-5 पुष्ट निकल गया, उसका वंशज का दखल में है, तो उसका आप रसीद किसके नाम से देंगे? अभी अगर आप लोग अपने जो भी जीवित है अगर बंटवारा करके सब लोग अपना नाम पे जमाबंदी करा लिए हैं तो उसका शेड्यूल बंटवारा वाला, क्योंकि खतियान अगर आपके दादा परदादा के नाम से हो तो वंशावली में तो आप लोग आ ही जाएंगे। खतियान वाला जमीन के लिए उतना टेंशन आप लोग को नहीं लेना। हम लोग के पास खतियान अवेलेबल होगा, आप बताएंगे जो सारा खाता है वो खाता में हम लोग देखेंगे इनके नाम से है, उनका वंशावली में आप पाते हैं तो आपके नाम से खाता खुलेगा। अब जितना खतियान होगा इस जिले में उसको हम लोग लेके अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। लेकिन हम जो लिखेंगे आप अपना क्लेम करेंगे ना, आप अपना जो जमाबंदी बताएंगे, जमाबंदी रसीद है तो जमाबंदी ऐसे तो काम नहीं हुआ होगा, आपके पूर्वज के नाम से होगा खतियान तभी ना हुआ होगा। नहीं तो करते होंगे तो उसमें क्या होगा? खतियान वाला दिखाइए, खतियान तो वंशावली से आप लोग आएंगे तो उसमें आपको खतियान वाले के लिए ज्यादा नहीं करेगा।
आप लोग नहीं उसमें पैसा भी हम लोग के पास खतियान मिलेगा तो उसका हम लोग वंशावली के अनुसार आप लोग का खाता खोलेंगे। हमारा नाम है और जमीन के कागज नहीं मिल रहा है। कौन से कागज? कोई भी खतियान में तो हम बोली थे कि खतियान में ज्यादा दिक्कत नहीं, खतियान ही अगर है आपका तो हम लोग के पास खाता मिल जाएगा। खाता नहीं मिलेगा तो बहुत सारे कागज होते हैं चाहिए। हमारे पास रसीद कट है और ओरिजिनल पेपर मेरे पास नहीं है। हमारा गवर्नमेंट के यहाँ जो उसको निकलवाने के लिए सर्टिफिकेट दिए, मतलब दस्तावेज केवल है। तो हमारे टाइम दे रहा है। जामवंदी चल रहा होगा अगर तो जामवंदी वहाँ देखिए जामवंदी रजिस्टर में रहता है कि ये आपका फलना वार्ड संख्या के अनुसार ही जामवंदी कायम किया गया है। तो वार्ड संख्या दिनांक तिथि सब रहता है, उसके अनुसार हम लोग भी कोशिश करेंगे। आप लोग जो जिसके पास पेपर है ना उस आदमी को करके जितना देखिए शुरू में ही हम कहेंगे आपका पेपर नहीं है, कहेंगे मेरा नहीं है, फिर उसी में हम उलझ जाएंगे तो इस गाँव का फिर काम होल्ड हो जाएगा ना। हम लोग जो सही होगा उसको करके आप लोग को टाइम देंगे, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना तक मिलेगा। उसके अंदर आप लोग पेपर दे देंगे तो सबका करेंगे। आपके स्तर से हम लोग भी अपने स्तर से भी कहेंगे कि इनका ऐसा ऐसा है, इन लोग का थोड़ा सा निकलवाया जाने को मिलेगा तो ठीक है। और उसके बाद भी नहीं मिला तो बहुत सारा उपाय है, हम लोग अपने स्तर पे देखेंगे ना। चौकीदार में प्रूफ देखेंगे, आपका कोई न कोई मतलब कोई क्लेम करना होगा, कुछ करना होगा, जो बेचने वाला होगा तो उसका क्या राइट है। आपको जो बोलना कि दस्तावेज नहीं है, जामवंदी हमारा कायम है, तो प्रूफ बनाएंगे हम लोग, सबका करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए कि आपका बिहार सरकार किसी जमीन को हम लोग का हाथ कांपेगा। क्यों? बिहार रैयती जमीन को आपका जिस जो जमीन होगा आप ही को करने के लिए हम लोग आए हैं, अपडेट करने के लिए आए हैं। ये कोई चकबंदी नहीं है कि यहाँ का वहाँ का 5 जमीन उठा के चक बनाना है। ये सर्वे हो रहा है, पुराना चीज को अपडेट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। बस इतना मानिए। सर मान लीजिए कि 10 पेज है, पहले का दाखिल खान हुआ है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा है और रसीद कटाने के लिए आदमी चाह रहा है तो कट भी नहीं रहा है, उसका कौन सा दाखिल खारिज हुआ है तो रसीद तो कटा होगा। पहले का तो फलन से वाला कटा हुआ है, अभी जो है जो ऊपर नहीं कट रहा है। पुराना वाला कब से नहीं कटा, कब तक कटा है रसीद? 17-18 तक का है। अच्छा तो पुराना वाला दीजिएगा, आप लाइए, आप परिमार्जन के लिए कर दीजिए कि हमारा होता है तो ठीक है, उसका रसीद हमको दीजिएगा, हम लोग को सर्वे वाला लोग को दस्तावेज के साथ। हाँ दस्तावेज देंगे, पुराना रसीद देंगे। मान लीजिए कि 8 साल से 7 साल से रसीद नहीं कटा हुआ, अंचल में रजिस्टर 2 स्कैन हुआ है तो उसी को आप नेट पर डलवा दीजिए ना कि सब लोग का ऑनलाइन हो जाए। खतियान ही हो गया है, आप लोग का खतियान भी ऑनलाइन हो गया है। वो विलेज पे जाके आप लोग देखेंगे तो 10 रुपए देंगे, सब नहीं सब नहीं, जो होगा वो हुआ है, जो नहीं है तो वो चाहे यहाँ भी नहीं है। जो अंचल का रजिस्टर 2 है वो सब स्कैन हो गया है। ये इस तरह का उसके स्थिति में बोलेंगे कि STO स्तर से बनवाइए, नहीं तो बाकी हम लोग अमीन साहब आपके गाँव में घूम के बनाएंगे। ऐसे ही ग्राम सभा में उसको पास करेंगे, यहीं पढ़ा जाएगा। यहीं सरपंच साहब अगर होंगे तो विरोध करेंगे कि नहीं गलत है, चाहे आप ही का 10 आदमी सब पे सब साइन करेगा। किसी का वंशावली गलत होगा तो सब फंसेंगे, हम अकेले नहीं फंसेंगे। हाँ ये वंशावली के सर्वे के लिए है, आप बाकी हमने जो करते हैं उनका वंशावली यहीं बन जाएगा। हाँ देखिए इसमें क्या है कि हम लोग लोकल स्तर पे आए, हम आके इस गाँव बोल दें कि जाइए सब आदमी वंशावली बनवाइए तो ही बनवाइए, खाली फालतू फालतू बोल देंगे तो आप लोग भी घूमते घूमते परेशान। आप कहेंगे कि तो एक नया ड्रामा हो गया, तो जितना सहूलियत होगा वही करेंगे। आप लोग कहेंगे कि बिना पेपर का हमारा कर दीजिए, तो ये थोड़ा बहुत आप लोग को भी मेहनत करना होगा। आपको 1 महीना हम पहले इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि आप अपने स्तर पे, ये नहीं कि आज जो बता के जा रहे हैं फिर 1 महीने बाद यही बात बोलेगा कि हमको तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आप क्या किए वो भी दिखाना होगा कि आपके स्तर से क्या किया नकल निकालने के लिए। आप बोल देंगे कि हम कोशिश किए, यहाँ गए वहाँ गए, निकला नहीं, तो वो नहीं होगा। खतियान के लिए आपको परेशान नहीं होगा। खतियानी में आप वंशज है अगर उसमें से, हाँ ये जान लीजिए कि खतियानी में मान लीजिए कि उनके 10 गो वंशज हैं, 10 में से कोई बिना बंटवारा का एक आदमी बेच दिया और उसका म्यूटेशन भी हो गया, आप कहेंगे कि उसका नाम नहीं डाले, तो उसके लिए आपको बंटवारा शेड्यूल बना के अंचल में इस बात को रखना होगा कि हमारा ये फलना फरीक बेच दिया है, और नहीं तो उसके नाम से संयुक्त में फिर उसका नाम से, क्योंकि आप बिना बंटवारा नहीं किए तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर हम लोग हाथ में नहीं न लेंगे। हम लोग बंटवारा नहीं करना है, इस चीज को आप लोग को देखना होगा। ये बात समझ रहे हैं सब लोग ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यही चीज का अभी गाँव में बहुत विवाद है।
ये खतियानी जमीन है, मेरे ही मान लीजिए कि दादा परदादा के नाम से है, उनका हम लोग 20 गो फरीक हो गए अलग अलग। कोई वहाँ रहते, कोई हो सकता है यहाँ से बाहर भी रहते हैं, जिला में रहते हैं, कोई पटना रहता है, कोई विदेश रहता है। उसमें से कोई क्या किया कि बिना बंटवारा का आया और बेच के चला गया। वो आया बाहर से, बाहर रजिस्ट्री ऑफिस में आया, यहाँ दर्शन नहीं हुआ होगा गाँव में, अब बेच के वहीं से गायब हो गया। अब म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन में भी आप उसको रोके नहीं कि बिना बंटवारा कैसे मिले। अब मान लीजिए कि उसमें क्या है कि आपका अगर हिस्से में कोई जमीन आता हो रोड के साइड में, वो रोड के साइड वाला महंगा जमीन पाया, बेच दिया, यहीं के दलाल चाहे कोई लोग खरीद दिया, दखल भी कर लिया, फिर उस स्थिति में आप लोग को दिक्कत होगा। आप लोग अभी तक कहीं उसका बारे में कुछ किए होंगे, चाहे म्यूटेशन के लिए आपको आपत्ति करना चाहिए था उस टाइम, नहीं किए होंगे इस तरह का। वो आदमी को पोजीशन हो गया, खा रहा होगा, आप कहेंगे कि उनका नाम इसमें से उड़ा दीजिए। तो देखिए, हिंदू में मुस्लिम में अलग है। हिंदू में क्या है कि संयुक्त परिवार में अगर एक भाई कोई है तो ये भी है कि वो बेचा होगा तो अपने भाई या बहन या किसी का शादी करने के लिए बेचा हो, या किसी का बीमारी में इलाज करने के लिए बेचा हो, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि वो अपना हिस्सा ही बेचा है, क्योंकि बिना बंटवारा का बेच दिया ना। तो आप लोग को उस स्थिति में देखना होगा। हम लोग यही चाहेंगे कि देखिए, आप कितना भी हाई कोर्ट, जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, आपका मन में देखिए, आप दोनों आदमी जिसका विवाद होता है ना, वो सब जानता है कि सही कौन है, बस खाली मानता नहीं है। सब जगह से आदमी फंस जाता है तो सुलह कर लेता है। जब पैसा वैसा खत्म हो जाएगा, जब पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा 2-4 गो, तब उलाश होगा कि हम खत्म कर लेते हैं। जो आप देखिए, आपका जो मन में मान गया ना, उससे बड़ा कुछ नहीं। क्योंकि सही गलत अपना दो ही पक्ष जो लड़ता है वो दोनों जानता है कि गलती हम किए कि वो किया, दोनों जानता है, लेकिन मानेगा नहीं। तो मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट में ये बोल रहे हैं हम डिग्री लेके आ गए, फिर पता चला कि अगर इनके पर 20 डिग्री हुआ तो दूसरा पार्टी चल जाएगा हाई कोर्ट। अगर वहां से वो लेके आ गए तो ये कहेंगे ना हम जाएंगे, तो पैसा